नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का समय है, 7 बजने वाले हैं देखिए। और आज है दिन दशहरा और दशहरा पूजेंगे, हमारे यहाँ पूजते हैं, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ मुझे आज बनाने हैं पूड़े। मम्मी कह रही कि पूड़े बना के पूज दो, पूड़े ही बना के पूजते हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए मैंने मिठाई भिगो दी, यह है खांड। खांड के ही बनाऊंगी, चीनी के, शक्कर के, खांड के, कह के भी बना सकते हैं। तो मैंने खांड भिगो दी और मैं फटाफट से लगती हूँ तैयारी करने में, क्योंकि सुबह ही सुबह ये पूजा जाता है। तो फटाफट से लग जाऊंगी अपने काम पे। यहाँ जो खांड भिगो के रखी थी वो मैं घोल लूँगी, थोड़ी देर पहले भिगो के रख दी थी। और जितनी भी मतलब घुलेगी इसको छान लूँगी। और नीचे थोड़ी सी बच गई थी तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल लिया, उसमें ये अच्छे से घुल गई और सारी छान ली। तो जितनी मैंने खांड मतलब घोली थी उसी के हिसाब से फिर मैंने आटा ले लिया और आटे के अंदर जो ये मीठा पानी है, मतलब जो शरबत है, वो घोल लिया। और इसको थोड़ा सा पकौड़ी से पतला सा रखते हैं, जैसा पकौड़ी का जो घोल होता है उससे थोड़ा सा देखिए ऐसा। और वैसे तो देखो अपने अपने हिसाब से करते हैं सब, पतला या गाढ़ा। तो मैं बनाऊंगी चूल्हे पे। और यहाँ चूल्हे पे मैंने रख लिया कढ़ाई, आग सिलका ली और इसमें डाल लेंगे सरसों का तेल। वैसे तो रिफाइंड ऑयल या कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी है हमारे पास। तो हम सरसों के तेल में ही बनाते हैं ज़्यादातर ये चीज़ें, और अच्छी भी लगती है। और जो ये पूड़े हैं तो मैं बनाने लगी हूँ। वैसे तो देखो मुझे इतने अच्छे से पूड़े आते नहीं बनाने, पकौड़ी तो मैं बना लेती हूँ। मैं मम्मी को बोल भी रही थी कि आप बना लो, मुझे मेरे से अच्छे नहीं बनते, मतलब गोल गोल से नहीं बनते। मम्मी कहने लगी नहीं बन जाएंगे, बना के देख। और उन्होंने जैसे बताए सेम ऐसे ही मैंने जैसे थोड़ा थोड़ा लेके डालती रही। और पानी अपने पास रख लिया था एक कटोरे में, अगर हाथ पे चिपकता है तो फिर पानी लगा लेना। मम्मी ने जैसे बताए थे तो मैंने उसी तरीके से बनाए और सच में ही अच्छे बन गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे बन जाएंगे। तो यहाँ बस मैंने पहले डाल लिए और उनको फिर सेक लिए। और चूल्हे पे ये चीज़ें ना बहुत अच्छे से सिक जाती है, बन जाती हैं। और गैस पे तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, और दूसरी बात खड़े खड़े थक भी जाते हैं। और थोड़े ज़्यादा से ही बनाए मैंने, मगर सब खा लेंगे। और सारे इकट्ठे हो रहे हैं, आपको पता ही है हम मतलब सब हैं, बुआ जी अरबी है, तो इसलिए। और ये वीडियो दशहरे वाले दिन की है और मैं बीच में नहीं डाल पाई, क्योंकि पूजा का काम हमारा बीच में हो गया था ना। तो पहले मैंने पूजा की डाल दी थी जो हवन वगैरह, तो ये रह गई थी। तो मैंने सोचा चलो आज ये जब मैंने बना रखी ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए वीडियो, सॉरी, ये पूड़े मैं बना रही हूँ इसी तरीके से सेम, फटाफट से सारे सेक लूँगी। पूड़े मैं बना रही थी तो मम्मी करने लगी है पूजा। मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मैं बना रही हूँ, आप बस साथ साथ पूजा कर लो, क्योंकि बच्चे जब इन चीज़ों को देखते हैं ना खाने के लिए मांगना शुरू कर देते हैं। और सिंपल से ही तरीके से होती है हमारे यहाँ पे पूजा जो ये करते हैं। देखिए मम्मी कैसे कर रही है। मम्मी मतलब जो दादी जी थी सेम ऐसे ही करती थी, फिर मम्मी भी ऐसे ही करती है। और हम भी देखते हैं तो शायद तो हम भी आगे ऐसे ही करा करेंगे, जैसा भी मतलब मम्मी हमें सिखा रही है। तो यहाँ देखिए पूड़े बनने लग रहे हैं और मैंने फटाफट से बना दिया। आ जाओ आप भी। ये मीठे पूड़े तो बना दिए और पूजा भी होगी, और बस इनको बच्चों को दे देंगे अब खाने के लिए। और अब मुझे बनाने हैं नमक की पकौड़ी, क्योंकि मीठे मीठे में काम नहीं चलता, जब मीठा ज़्यादा हो जाए फिर नमक का भी खाना पड़ा है। तो मैं बुआ जी ने काट कर तैयार कर दिया, मैं इनका घोल तैयार करके साथ साथ नमक की भी बना दूँगी। तो यहाँ देखिए ये जो प्याज, आलू और हरी मिर्च बुआ जी ने काट दी थी, ये सारे मैंने मिक्स कर लिए। और उसमें डाल लिया है बेसन। बेसन में डाल लिया है नमक, मिर्च, हल्दी, मसाले, धनिया वगैरह सब कुछ। और जो घोल है वो पकौड़ी का तैयार कर लिया। और जो पकौड़ी बना रही मैं आज, वो कच्चे आलू से ही बना रही। वैसे तो ज़्यादातर मैं उबाल के ही बनाती हूँ और वही मुझे टेस्टी लगती है, लेकिन आज बुआ जी ने बस ये काट दिए थे और देर भी हो रही थी, मगर चलो फटाफट से ऐसे ही बना दूँगी। और देखिए बिल्कुल कुरकुरी बनी है, बहुत अच्छी बनी है पकौड़ी भी। और बस ऐसे ही फटाफट से बना दूँगी। आ जाओ आप भी, लोग खा लो, कुरकुरी है एकदम। और सब नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं, सब नहा धो लिए थे, मैं कहा चलो दे दो। और मैं बनाती गई, बुआ जी और रुचि सबको दे रही थी। सब बैठे थे, सब बच्चे भी बड़े भी सारे। और जब सब इकट्ठे होकर खाते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो जी यहाँ चल रहा है नाश्ता। आ जाओ आप भी। मीठे गुलगुले या पूड़े जो भी आप बोलते हैं, और पकौड़ी, चाय के साथ आज सुबह का यही नाश्ता है।
तो इन सब ने खा ली थी, फिर उसके बाद मैंने और रुचि ने भी दोनों ने खा ली थी बाद में, और बस फिर किया है और काम। तो नाश्ता हो गया है सबका, सबने कर लिया। और अब मुझे चूल्हे पे बनानी है कढ़ी, वरना यहाँ धूप आ जाएगी। तो देखिए यहाँ तक आ गई, और जल्दी जल्दी करके बनाऊंगी, धूप ज़्यादा आ जाती है फिर चूल्हे पे काम नहीं होता। कढ़ी भी बनानी है और करेले भी बनाने। तो कढ़ी की तैयारी मैंने कर लिया है, तड़का वगैरह तैयार कर लिया। अब तड़का लगा देती हूँ सारा घोल वगैरह, और बुआ जी तब तक कर देगी करेले तैयार भर के। जैसे भी बनेंगे ऐसे ही कर देगी तैयार, जब तक कढ़ी बनेगी तो करेले तैयार कर देगी। तो फटाफट से मैं कढ़ी में तड़का लगा देती हूँ। और इधर मैंने मशीन लगा दी है, लाइट भी आ गई, कपड़े धुल रहे हैं। और रुचि लग रही है रसोई में, वो अपने बर्तन वगैरह किचन वगैरह साफ कर रही, वो लग रही है। तो इसी तरीके से मिलजुल के सारा काम होता है अपना। वो देखे किचन में लगी हुई और सब अपना लगे हुए, क्योंकि गर्मी में फिर काम नहीं होता। सुबह ही सुबह जितना जल्दी हो जाए इतना ठीक है, धूप हो जाती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब देखिए जो नाश्ते का काम था हमारा वो तो हो गया था सारा। अब उसके बाद बस मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी। वैसे तो धूप आने वाली चूल्हे पे, लेकिन मैंने सोचा चलो साथ साथ चूल्हा तो सिलक ही रहा, बना देती हूँ। क्योंकि चूल्हा जलाने में थोड़ा सा आलस सा होता है, और जब जलता है तो फिर तो चलो सारी चीज़ ही बन जाती है, बैठ जाते हैं एक बार। और आप बोल भी रहे थे कि दीदी साफ़ सफाई दिखा रहे बस, और कुछ बनाने का किचन का खाने खुने का भी वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा चलो आज सारी आपकी मतलब ये कमी पूरी कर देती हूँ। तो पहले पूड़े बना दिया, फिर पकौड़ी। अब मैं लगा रही हूँ कढ़ी में तड़का। पकौड़ी मैंने इसके लिए बना ली है, और जो कढ़ी में हम पकौड़ी डालते हैं वो सिंपल बेसन की बनाते हैं, उसमें हम आलू प्याज कुछ नहीं डालते। और बनाने का तरीका सेम मेरा वही है जैसे आपने पहले भी देखा होगा। और चूल्हे की कढ़ी तो खैर उसका स्वाद अलग ही होता है, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ बस मैंने जो मसाला तैयार किया था, प्याज धनिया वगैरह, लहसुन तो खैर गांव में खाते नहीं, मेरी सास हैं जो, मैं लहसुन नहीं खाती बिल्कुल भी, तो वो नहीं डाले मैंने। और तड़के वाली मिर्च मेथी वगैरह सब डाल के जो तड़का है वो तैयार कर लिया, और फिर जो घोल था वो सारा इसमें डाल लिया। और चूल्हे की कढ़ी अच्छी लगती है। काफ़ी दिन हो गए, मैं सोच रही थी जब से आई कि बनाई नहीं, असल में टाइम ही नहीं लग रहा। आप देख भी रहे होंगे कि काम ही इतना हो रहा, मेरा सेटिंग का सफाई का काम इतना है कि पूरा दिन निकल जाता है। और बस सोचती भी हूँ कि करूँगी बनाऊँगी कढ़ी वगैरह, लेकिन वो ये है टाइम नहीं लग रहा। तो आज सोचा चलो चूल्हा तो जला ही लिया, तो बस साथ साथ ये भी काम कर लूँगी। और बस फिर मैंने कढ़ी में तड़का लगा दिया, और जितनी लस्सी थी वो डाल दी। उसके बाद बस इसको रख दूँगी ढक के, थोड़ी देर ये पक जाएगी। और उबाल आ गया देखिए इसमें। और अब जो पकौड़ी बनाई थी वो भी तोड़ के डाल दूँगी, फिर इसको ढक के रख दूँगी, पक जाएगी। तो उस दिन से जब से आए आलू दाल ही बन रही है, ज़्यादातर दाल ही बन रही है। मैं काफ़ी दिन हो गए खाते खाते, आज थोड़ा सा अलग बना दूँगी तो थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। और घर की कढ़ी का तो स्वाद मतलब अच्छी लगती है। और ये गुड्डू भी कई बार कह रही थी कि ईशू और गुड्डू को भी कढ़ी पसंद है कि मम्मा कढ़ी बना लो। और इस बार जब से मैं गांव में आई मेरे से कुछ भी नहीं बना, मतलब अन्य हर बार मैं पूरी आलू की पराठे वगैरह कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, हर बार बनाती हूँ मैं अपनी सास के लिए, लेकिन इस बार नहीं बना पाई। असल में वही टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल भागम भाग में ही पूरा दिन कैसा निकल गया, और काम ही सही मुझे फुर्सत नहीं मिली। और बस फिर टाइम निकल जाता था, थक जाती थी इतनी। फिर मम्मी भी बोल देती थी कि रहने दे कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए कढ़ी मैंने छोंक दी है, और उसके बाद अब मम्मी फिर करेले भी ले आई थी साथ साथ। करेले बना लो, मैंने सोचा चलो आज तो मम्मी सारी कमी पूरी कर देगी, करेले भी बनाने। फिर मैं बस बुआ जी ने छील दिए थे, प्याज वगैरह काट दी थी। अब जो मसाला है वो मैं मामजिस्ते में कूट लूँगी, और प्याज और जो करेले के अंदर के बीज है वो निकाल दिए थे, और इनमें हल्दी नमक मिर्च गेर के कूट लूँगी।
यहाँ देखिए सारा मसाला हमने कर लिया है तैयार कूट के मामजिस्ते में। अब बस फटाफट से इनको करेलों के अंदर भर दूँगी। जब तक ये करेले तैयार हुए तो तब तक कढ़ी भी हमारी पक के तैयार होगी। तो बस मैं लगी हूँ और धूप तो आ गई है चूल्हे पर बहुत ज़्यादा, और धूप की वजह से ही मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, सुबह ही लग गई थी। लेकिन वही है, फिर भी बार आ ही गई थी। टाइम तो लगता ही है इन चीज़ों में, कढ़ाई रख लो तो टाइम तो लगता ही है सारी चीज़ में। ये तो है नहीं कि फट से बन जाए। तो यहाँ सारे करेले भर लिए, तो कढ़ी बन गई है। अब बस मैं उसको निकाल के रख दूँगी भिगोने में, रसोई में ही रख दूँगी सारा खाना, क्योंकि वहीं खाएंगे। अभी यहाँ पे तो देखिए धूप आ गई, और बस उसके बाद फिर अब लगा दूँगी तड़का करेले में। और कढ़ाई मैंने मांज लिया है, तेल डाल लिया उसमें, अब तड़का लगा दूँगी। बस ऐसे ही जीरा और धनिया डाल के भर तो दिए ही हैं मैंने करेले, और बस इनको बीच बीच में चलाते हुए कम कम आँच पे भून दूँगी। और यहाँ आज क्या हुआ, करेले जैसे बनाने लगी तो बीच में जैसे मैं काम कर रही थी तो वो आँच उसमें कम हो रही थी चूल्हे में, और मैं करने लगी, पोछा लगाने लगी। रुचि ने झाड़ू तो लगा दी थी, मैं कहा चलो मैं लगा दूँगी, क्योंकि आरू भी बहुत परेशान करती है और भी काम हो जाते हैं, रसोई साफ़ करनी, बर्तन वगैरह वो सारे रुचि न करे। तो मैं कहा चलो मैं पोछा लगा दूँगी। और जैसे ही मैं करेले रख के गई, मैंने आकर देखा एक दो बार बीच में तो आँच कम हो रही थी बहुत। तो मैं इसमें एक लकड़ी लगा के ऐसे ही चली गई, आग तो जली नहीं। और फिर मैंने देखा क्या, मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे और वो पीछे से सारे जल गए करेले, मतलब तेज़ हो गए। जब तक गई मैं वहाँ पे देखा, मुझे स्मेल सी आई तो बहुत मतलब जल गए थे करेले काफ़ी सारे। तो मैं कहा चलो एक काम के लालच में दूसरा बिगड़ गया, लेकिन फिर भी चलो जैसा जले जले मैंने निकाल दिए थे। मम्मी कहने लगी कोई बात नहीं ठीक है। और कभी भी देख लो मेरी सास ना कभी ऐसा नहीं करती, जैसा कुछ काम गलत हो जाता है ना तो कह देती है कोई बात नहीं। वरना तो मैंने देखा बहुत से आदमी चिड़चिड़ करते हैं क्यों हुआ कैसा हुआ, लेकिन मैं कह देती हैं चल कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक। तो यही बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जी आज सुबह से शाम मेरी कढ़ाई पे ही होगी, सारा दिन पूरा दिन चूल्हे पे ही चला निकल गया। कैसा निकल गया पता ही नहीं चला। क्यों कहाँ जा लिए थे? तो मैं पोछा लगाने लगी, अरे वो मैं इसमें लकड़ी लगा के चली गई, मगर आँच नहीं हो रही थी। मगर थोड़ा सा आँच हो जाएगी और वो ज़्यादा जल्दी है तो वो देखा नहीं गया। तो सारी मेहनत जल गई। ऐसा तो बढ़िया बोल रहे हैं, बोल तो रहे एक डालते तो जड़ा हुआ था ये देखो, तो काट दिया था पहले ही। चलो देखो जैसे भी लगाएंगे। चलो जो ठीक लगे खा लियो, नहीं लगे तो क्या फिर बना दूंगी। और दोपहर में इतनी मेहनत करी अरे हो सारा करा खराब हो गया। और धूप में यहाँ मतलब धर के बढ़िया हो रहे थे, मगर थोड़े से भुन जाने में एक लकड़ी लगा दी इसमें, वो आँच नहीं हो रही थी, वो लकड़ी जल गई और वो एकदम जल गई। चल धूप में तो इधर आ फटाफट। चल तो जी काम हो गया है सारा, और करेले भी बन गया, कढ़ी भी बन गई, और चूल्हा मैंने देखिए साफ कर दिया। अभी गर्म है उससे लिपानी, शाम के टाइम लिपूंगी, धूप भी हो रही है और गर्म हो रहा है। अगर गरम को लीप दूंगी तो पटक जाएगा। और यहाँ देखिए बच्चों की चल रही है मस्ती पूरी, आरू की पूरी मस्ती में है। क्या करती नई सपना कर ली थी, और नोनू के साथ आरू पूरी खेल रही है। और ये दोनों हैं बुआ जी के पोता और पोती, उसका नाम है नोनू और उसका गुड़िया का नाम है ईशिता, है ना। हाँ हेलो करो, हेलो। तो ये कल आए थे यहाँ पे, इनका मन लग रहा है अच्छा बच्चों के साथ, और आरू के साथ तो नोनू का पूरा मन लग रहा है ना नोनू। हाँ आरू को वो लग रहा कि ये अभी छोटा सा मेरे की तरह, तो ये खेलने में लग रहे। और बस कढ़ी तो बन गई, अब रह गए चावल और रोटी बननी, तो रुचि बना रही है किचन में।
वो किचन का काम कर रही। चावल रह गए, चावल रख रखे इसने बनने, और थोड़ी सी बनेगी रोटी, तो वो लग रही है अपने किचन में। मैं भी बस सिखवा दूंगी अब उसके साथ। और टाइम हो गया 11:15 और थक गई बहुत बुरी तरह, क्योंकि धूप हो रही थी। धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो जा। तो अब वीडियो का एंड करूंगी बस मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।